एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाजा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नयन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नयन सिंह जी की पत्नी का, जो काफी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर मृतक नयन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक फौजी की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। दरअसल पति नयन सिंह बीएसएफ का जवान था और अक्सर पोस्टिंग में रहता था। इसी बीच जो पत्नी है उसका अफेयर गुलशन नाम के एक शख्स के साथ हो जाता है। इसी बीच जो फौजी है वो घर आता है और पत्नी जो है वो अपने सोने के जेवरात बेचकर एक कट्टा मंगवाती है और जिसकी मदद से वो अपने पति नयन सिंह की सोते वक्त गोली मारकर हत्या करवा देती है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी डिटेल से जानकारी दी है और ये उसी मेरठ में हुआ है जहां पर हाल ही में हमने देखा था एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और फिर उसे ड्रम में पैक कर दिया था। तो बेहद चौंकाने वाला मामला। हालांकि कोमल ने बहुत ड्रामा किया, ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस तो ठहरी पुलिस आखिरकार जड़ तक पहुंची और कोमल और उसके प्रेमी गुलशन को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र का मामला है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार है, क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, थाना इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नयन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान है और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रेवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाजा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नयन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नयन सिंह जी की पत्नी का, जो काफी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर मृतक नयन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नयन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नयन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो खोखा कारतूस है वो भी बरामद किया गया। मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोमल को इसका क्या अपना किरदार रहा इस हत्याकांड में? जी, अभी तक जो पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जिसे कि गुलशन, जो कि मृतक के मौसेरे भाई हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था और इस घटना में सम्मिलित किया था।
क्या सर मृतक जो था वो कोमल के अवैध संबंधों का विरोध करता था और गुलशन के और कोमल के कब से संबंध है? जी, इस पर हम कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि ये जब से वो अलग रह रहे थे तब से इस प्रकार के संबंधों की बात सामने आई है। और जैसा कि प्रेस नोट में भी लिखा और मैंने भी आपको बताया है कि इसी कारण मृतक और उसके मौसेरे भाई के बीच में गाली गलौज हुई। सर कोमल ने अपनी ज्वेलरी बेची थी तो सुपारी की रकम ली थी, वो कितनी